स्वागत है आपका दृष्टिकोण के इस अंक में। आज हम बात करेंगे गंगा जमनी तहजीब, सूफी कल्चर और भारत में सिंक्रेटिक कल्चर के बारे में। मेरे साथ हैं श्री अंशुल कालिया। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर, जब भारत में बात होती है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी की, तो एक फ्रेज यूज किया जाता है गंगा जमनी तहजीब, और रेफर किया जाता है कि भारत में एक सिंक्रेटिक कल्चर हुआ करता था, जिसका सबसे प्रमुख उदाहरण है सूफिज्म। और अब देख ही रहे हैं कि हिंदू भी कितने विशाल मतलब हिंदू भी सूफी दरगाहों पे अक्सर जाते हैं, या फिर कई सारे हिंदू जाते हैं, या उनकी भी आस्थाएं हैं सूफियों में। तो क्या इतिहास है इसका, सूफी परंपरा का क्या इतिहास है भारत में? देखिए, सम्मिश्रित संस्कृति जिसे बोलते हैं, कंपोजिट कल्चर, ये अगर हम इतिहास में जाएं तो लाला लाजपत राय ने लिखा था यंग इंडिया में कि चूंकि मुस्लिम समुदाय या मुसलमान हिंदुस्तान में आके बस गए, वो यहीं के हो गए, तो इसको एक सम्मिश्रित संस्कृति या गंगा जमनी तहजीब बोल सकते हैं। लेकिन अगर यही तर्क हम देखें, उस लगा के देखें अमेरिका में कि पूर्वी यूरोप या यूरोप के लोग जाके वहां बसे, उसको अपना स्थायी निवास स्थान बनाया, तो वो भी तो जाके बस गए, तो क्या वहां की संस्कृति सम्मिश्रित है? वहां की जो अपनी ओरिजिनल संस्कृति थी नेटिव्स की, जिसको इंडियंस बोलते हैं, वो कहाँ गई? वो तो कहीं नहीं बची ना। तो एक संस्कृति ने दूसरी संस्कृति को के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, वही बन गई नई। तो ये तथ्य, ये तर्क जो है उधर तो सही बैठता नहीं, क्या इधर सही बैठता है? आप ये देखें कि जब मुस्लिम शासक ईरान गए, जिसको पर्शिया बोला जाता था, तो 1284 में एक मुस्लिम पुस्तक लिखी गई है। उसमें यह है कि सारा जो फारसी साहित्य था, पूरा साहित्य सब जला दिया गया। प्री इस्लामिक फारसी। यस, प्री इस्लामिक। आप हम लोगों के पास जो उदाहरण नालंदा का आता है कि नालंदा की आपने विश्वविद्यालय की सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स जला दी, तो सिर्फ यहां का नहीं है, आपने ये इन्होंने वहां भी किया, पूरा फारसी साहित्य जला दिया। सूक्ष्म का भी अति सूक्ष्म फारसी साहित्य उन्होंने किसी तरह संजोया। 2 शताब्दियों तक इस फारसी भाषा कोमा में चली गई। 2 शताब्दी बाद वो जो अति सूक्ष्म उन्होंने बचा के रखा था, उससे फारसी भाषा को पुनर्स्थापित किया, रिवाइव किया, लेकिन वो पूर्णतः अरबी हो चुकी थी, उसका अरबीकरण हो गया था। तो मूल फारसी भाषा तो रही नहीं। ठीक है, आप यहां आए भारत में, तो मौलाना अबुल हसन अल नदवी, जिनको हम अली मियां कहते हैं, उनके शब्दों में सुन लीजिए कि इंडिया वॉज अ मेल्टिंग पॉट। उनकी पुस्तकें हैं, अरबी में लिखी हैं, लेकिन उनका अंग्रेजी में अनुवाद भी हो चुका है, हिंदी में भी हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया वॉज अ मेल्टिंग पॉट, जहां सबने आके अपनी आइडेंटिटी खो दी। अब आप देखिए, कुषाण आए, हुन आए, वो यहीं के हो गए। उन्होंने यहीं के जो इष्ट देव थे उन्हीं को अपना देव बना लिया, कोई शिव भक्त हो गए, और अपनी आइडेंटिटी यहीं की तरह पहनावा हो गया। उनका वस्त्र जो थे, जो वेशभूषा थी, सब एसिमिलेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया, एसिमिलेशन। लेकिन अली मियां जी ने कहा कि हमने नहीं किया, हमारी अपनी आइडेंटिटी थी और हमें ये करना चाहिए। मुस्लिम एक नेशन है और इस्लामिक नेशन को अपना, चाहे कहीं भी हो, उसको एक अपनी आइडेंटिटी बनानी है, एसिमिलेट नहीं होना। तो द सेम मौलाना इन 23 मार्च 1972 अमजदिया हॉल, कोलकाता, he gave a lecture, he gave a speech। 1971 में बांग्लादेश बन गया था, तो he gave a painful speech कि लैंग्वेज, भाषा और संस्कृति इस्लाम पर हावी हो गई। बड़ी दुख की बात है, ऐसा हमारे यहाँ है नहीं, होना भी नहीं चाहिए। लैंग्वेज और संस्कृति इज अ पेगन थिंग।
ये बड़ा और उससे जब हम लोगों ने एक नया राष्ट्र का निर्माण हो गया, और किसकी सहायता से? जो हमारे शत्रु रहे हैं। तो बांग्लादेश जो बना उसका दुख था उन्हें। बहुत दुख था। ये बात अलग है कि लखनऊ का हज हाउस उन्हीं के नाम पे बना हुआ है, मौलाना अबुल हसन अल नदवी अली मियाँ के नाम पे। फंक्शनल है अभी भी? अभी भी रिसेंटली बना है। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली मतलब इसी सरकार के? नहीं, प्रीवियस। अच्छा, प्रीवियस गवर्नमेंट। हाँ। तो लेकिन आप थियोरी समझिए कि एसिमिलेट नहीं होना। आप देखिए, अगर सूफियों में बहुत सारे सेक्ट्स हैं। एक सेक्ट आता है आपका सोहरावर्दी। सूफियों का आरंभ कहाँ से हुआ, मतलब भारत में? भारत में तो आरंभ ये लोग शुरू से ही आ गए थे। जब ये तो कहा जाता है कि जब आपके मोहम्मद बिन कासिम आया था, उससे भी पहले, भले आक्रमणकारी के तौर पे नहीं आए थे, लेकिन आके मंदिरों के आसपास बसे रहते थे, अपना ये समझते रहते थे, और आते गए धीरे धीरे। इनमें एक प्रमुख जो आपका सेक्ट है वो है सोहरावर्दी का। अच्छा, हु इज द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ ऑल सूफी? इज कॉल्ड अल गजाली। He is also considered as the second greatest philosopher of Islam, scholar of Islam, after Prophet Muhammad. तो उन्होंने तो ये बोला है कि once in a year, every Muslim should go on a jihad. यानी हर मुसलमान को वर्ष में एक बार जिहाद पे जाना चाहिए। Now for those who give the statement that is जो जिहाद है उसका वो अर्थ नहीं है, he further defines कि अगर काफिर फोर्ट में, किले में बंद हो, तो आप कैटापल्ट से उस पर हमला करिए, जला दीजिए या डुबो दीजिए, चाहे महिलाएं हों या बच्चे हों, उसकी आप चिंता मत करिए। यानी उन्होंने जिहाद की स्पष्ट व्याख्या दी है कि ये युद्ध है। नहीं, देखिए, जिहाद जो आप बोलते हैं, डिफेंसिव जिहाद भी होता है, और ऐसा नहीं है जो वो बोलते हैं पूरा टोटल नहीं, डिफेंसिव जिहाद है। और आपका ये वाला जो है लोअर कैटेगरी ऑफ जिहाद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, इसका एक बहुत प्रमुख रोल है। तो अल गजाली वाज द सेकंड ग्रेटेस्ट फिलोसोफर, एंड इफ ही इज जस्टिफाइंग, देन यू कैन अंडरस्टैंड द ग्रेविटी। ये सूफी थे। सोहरावर्दी में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके सूफी संत थे जिनका नाम था नूरुद्दीन मुबारक सोहरावर्दी। उन्होंने एक डेलीगेशन लेके गए ऑफ उलमास टू एट दैट टाइम किंग इल्तुतमिश। ही एडवाइज इल्तुतमिश कि गिव द चॉइस, जो काफिर को चॉइस आप दो हिंदू को, टू चूज बिटवीन इस्लाम एंड डेथ। इल्तुतमिश जो थे वो प्रैक्टिकल थे, वो किंग। तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी संख्या बहुत अधिक है, ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सी बात है। तो उन्होंने कहा कि हमारे वैसे भी हनीफा जो थे, अबू हनीफा, वो कह के गए हैं कि जजिया है तो लेट देम पे जजिया। तो उनको अच्छी नहीं लगी ये बात। तो देन ही फर्दर एडवाइस कि आपको किंग को इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि जब वो हिंदू या काफिर को देखे तो उसका मुख लाल हो जाना चाहिए गुस्से से, और उसके अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि वो हिंदू को या काफिर को कच्चा चबा जाए, कच्चा खा जाए। ये वो सूफी संत नूरुद्दीन मुबारक सोहरावर्दी। कम डाउन द लाइन एक और सूफी संत थे, जलालुद्दीन बुखारी, जिनको टाइटल मिला हुआ था मखदूम जहानिया जहागश्त। एक बार ये बीमार पड़े तो इनके पास एक आए हिंदू दरोगा, नहनुआ करके था उसका नाम, वो आया। नहनुआ था या ननुआ था, वो आया एंड ही प्रेज्ड हिम। कर्टसी में कहा कि आप तो इतने महान सूफी संत हैं, अंतिम आप लास्ट सूफी हैं, आप लास्ट संत हैं, जैसे मोहम्मद साहब लास्ट नबी थे। तो वो सोचिए, वो बीमार सूफी संत, उसने कहा कि बेटा ये आपने आधा कलमा पढ़ा है, अब आप इसको पूरा पढ़ो और मुसलमान बन जाओ।
तो उसने कहा कि ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो नहीं संभव है, मैं तो नहीं बनूंगा, मैं तो हिंदू ही रहूंगा। द मैटर वेंट टू द कोर्ट ऑफ फिरोज शाह तुगलक, वेयर दैट दरोगा वाज बिहेडेड। वन वे सेकुलरिज्म, ये है गंगा जमनी तहजीब। मतलब उस हिंदू दरोगा ने जो अपनी तरफ सूफी से ग्रेटिट्यूड, हाँ एंड व्हाट ही गॉट इन रिटर्न। आज भी आपको ऐसे उदाहरण मिलते हैं। हाँ देन हमदमी, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड हमदम इन इराक साइड, वहां से आए सूफी। ही एडवाइज द किंग एट दैट टाइम, द कश्मीर के जो किंग थे सिकंदर बुच्ची का। सिकंदर बुशिकन, और वहां उन्होंने कोवेनेंट्स ऑफ उमर लागू कर दिया। 18 कोवेनेंट्स होते हैं। प्रमुख मैं आपको बता दूं कि हिंदू कैन नॉट बिल्ड अ टेम्पल, अगर कोई टेम्पल पुराना हो गया हो, टूट गया हो, तो उसको रिपेयर नहीं कर सकते। उनके यहाँ कोई किसी की फैमिली में डेथ हो गई हो तो जोर जोर से रो नहीं सकते, हॉर्स नहीं राइड कर सकते। तो कंप्लीट सब्जुगेशन जिसे बोलते हैं। एक वो भी सूफी थे। आपके मोइनुद्दीन चिश्ती साहब, उनके तो प्रेज में बहुत कुछ लिखा गया है। आप अगर पुस्तकें पढ़ लें, अली मियां की पुस्तक पढ़ लीजिए, उनकी पुस्तक है इस्लामिक स्पिरिट। इस्लामिक स्पिरिट का प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लामिक, ये ऐसे कुछ उसका नाम है। उसमें उन्होंने लिखा है, उसकी वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 2 3 4। उसमें उन्होंने लिखा है कि उनका पूरा जो ध्येय था वो कन्वर्जन था। ही वॉज द लाइट जिसने जो इंडिया का डार्कनेस थी ड्यू टू इनफिडेलिटी, वो दूर करी, कन्वर्जन किया मैसिव। आईने अकबरी का एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि आईने अकबरी में ये चीज लिखी हुई है कि डार्कनेस ऑफ यहाँ पे थी कुफ्र की, वो एक शाइन इस्लाम की लेके आए और उन्होंने इसको चेंज किया। निजामुद्दीन औलिया, उनका क्या स्टेटमेंट है? उनका स्टेटमेंट है हिंदूज विल लिव इन टॉर्मेंट, हिंदूज अजाब में रहेंगे। उनसे जब भी पूछा जाता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सूफी एंड उलामा, तो उन्होंने कहा नथिंग, व्हाट दे से इन स्पीच हम उसको बिहेवियर में दिखाते हैं। कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाता था, ही नेवर क्रॉस द लिमिट्स ऑफ शरिया। उनसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाता था तो वो कहते थे कि स्पीक टू द उलमा, ही विल क्लैरिफाई। कोई भी टिपिकल क्वेश्चन होता था उनसे जो शरिया से रिलेटेड होता था, ही वुड रेफर टू द उलमा। तो उनका यही था कि ठीक है, जो हम करके दिखाते हैं, जो हमारा बिहेवियर में हम लोग जैसे डिपिक्ट करते हैं, वो स्पीच में करते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड ही केम टू इंडिया टू वेज अ जिहाद ओनली। सूफी ऑफ बिदर, बीजापुर, हाईली नोटोरियस थे, वॉरियर सूफीज। हिसमुद्दीन, हाजी सईद, ऐसे न जाने कितने वॉरियर सूफीज थे। उनको बोला जाता था कत्ताल, उसका दूसरा नाम था कुफ्फार भंजन, मीन्स स्लेयर ऑफ कुफ्र। आज भी आप देखेंगे एक दरगाह है आपकी हैदराबाद में, दैट इज ऑफ राजू शाह कत्ताल। तो व्हाट इज कत्ताल, क्यों मिला टाइटल? दैट मीन्स ही बिलोंग्स टू दैट वॉरियर सूफी। ये सूफी युद्ध लड़ते थे या युद्ध फिर लड़ते थे स्वयं। और अब आप देखो, इन्होंने मंदिर भी तोड़े हैं। देवतला का मंदिर तोड़ा, जब आपके अलाउद्दीन, देवतला का मंदिर तबरीजी ने तोड़ा था, वो भी सूफी वॉरियर सूफी थे। आपका देवगिरी पे जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, मंदिर तोड़ा, तो बहुत सारे सूफी वहां गए और बस गए साउथ में, कन्वर्जन किया उन्होंने भी, वही अलाउद्दीन खिलजी के साथ गए, वो वॉरियर सूफीज। आप कादरियाज वर वेरी वेरी वॉरियर टाइप। तो आपका सरहिंदी, जिसको एक
प्रेम से लोग बोलते थे मुजादिद अल थानी, उनका क्या स्टेटमेंट था? सरहिंदी ने बोला था कि, सरहिंदी ने तो क्लियर बोला था कि कुफ्र एंड इस्लाम आर डायमेट्रिकली अपोजिट। कुफ्र एंड इस्लाम आर डायमेट्रिकली अपोजिट। अगर आप कुफ्र की जरा सी भी आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं, या उसका अगर महिमा मंडन तो अलग बात हो गई, इसको टॉलरेट भी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग डिससर्विस टू इस्लाम, बिकॉज ग्लोरी ऑफ इस्लाम लाइज इन ह्यूमिलिएशन ऑफ कुफ्र। दैट इज सरहिंदी। सरहिंदी जहांगीर के समय में, अकबर एंड जहांगीर 1564 टू 1624 और 34, ठीक है। अकबर के समय में ही कह सकते हैं कि इस्लाम की पकड़ कमजोर हुई थी नॉर्थ अब इंडिया। इसने सरहिंदी ने एक और बात बोली थी। सरहिंदी ने बोला था, इन इंडिया काउ सैक्रिफाइस इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल सैक्रिफाइस। अ काफिर और अ हिंदू में समहाउ agree to pay jizya but would never concede to cow slaughter. So he was a revivalist. He came in direct opposition to Akbar, क्योंकि अकबर को आप कोई भी, अकबर के समय में गौ हत्या बंद हुई। हाँ, अकबर को अगर आप स्टडी करें फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, इसका एक लिटरेचर मिलता है कि उसने एक प्योर इस्लामिक शुरुआत उसकी वैसी ही रही थी, बट ड्यूरिंग ए कोर्स ऑफ टाइम उसका थोड़ा अलग हुआ इस्लाम से मन। ये आपको अगर आप पढ़ेंगे कोई भी, आप देवबंदी साहित्य पढ़ लीजिए या नदवा का पढ़ लीजिए हिस्ट्री, तो बहुत अप्रिसिएटिव नहीं, इवन इकबाल ने उनके बारे में लिखा हुआ है, अकबर के बारे में, कि जो दारा शिको के अंदर बीज था वो अकबर के थ्रू आया था। लेकिन औरंगजेब की जो तलवार थी उसमें वो लाइटिंग थी कि उसने वो सब मिटा दिया। तो किसी ने तारीफ नहीं करी है, किसी ने प्रशंसा नहीं करी है अकबर के इस वाले एस्पेक्ट की। अकबर द ग्रेट हमारे जो मेन स्ट्रीम हिस्ट्री है उसमें भले ही लिखा जाता हो, लेकिन अगर आप इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो दैट वाज, ये प्रेज करेंगे औरंगजेब को। तो सरहिंदी ने जब एम्फेसिस किया कि गौ-हत्या, हाँ, सरहिंदी ने एम्फेसिस किया और जहांगीर को फोर्स किया कि गौ-हत्या शुरू कराई जाए। यहां से शुरू हुआ रिवाइवलिज्म। सरहिंदी वाज अ प्योर रिवाइवलिस्ट। उसने, जहांगीर भी कन्विंस नहीं हो रहा था, जहांगीर एंड तक कन्विंस बहुत ज्यादा नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, डिजेनरेट ही बोलते हैं उसको ये लोग भी। तो क्योंकि वाइन उसका, ही वाज इनटू वाइन एंड ही वाज इनटू पोर्क ईटिंग आल्सो। तो थॉमस रोज से उसने क्वेश्चन भी किया था कि डू यू ईट पोर्क, तो और थॉमस रोज से उसने कहा भी था कि सुना है आप लोग बियर बना लेते हो, अगर बना लेते हो तो बियर मेरे को भी टेस्ट कराओ। ये थॉमस रो के राइटिंग्स में आता है। तो आप देखोगे तो इसने रिवाइवल किया सरहिंदी ने। उसने जहांगीर के जो नोबल्स थे उनको कन्विंस किया, अकबर के नोबल्स को कन्विंस किया। तो ये जब आपने जैसे एक तरीके से, चलो ठीक है, किंग कन्विंस नहीं हुआ है, किंग तक अप्रोच नहीं है, फिर अगर मान लो अगर कोर्टियर्स को कन्विंस कर लिया एंड दे गॉट कन्विंस्ड। ऐसे ही उन्हीं की परंपरा में आए अगले शाह वली अल्लाह दहलवी। हम कह सकते हैं सरहिंदी का जो इन्फ्लुएंस था वो औरंगजेब ने एक तरह से पूरा कर दिया जो चाहते थे। यस, औरंगजेब उस मिशन पे निकला कि औरंगजेब वाज अ प्यूरिटन, ही वाज अ प्यूरिटन, ठीक है। उसको अगर आप रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मुगल्स, एक बुक है श्री राम शर्मा जी की, उसमें जो औरंगजेब के बारे में लिखा, टाइटल का नाम ही लिखा हुआ है, औरंगजेब द प्यूरिटन। इसमें जब औरंगजेब की डेथ हुई तो थोड़ा सा इस्लाम का इन्फ्लुएंस, जो स्ट्रिक्टनेस थी, जो प्योरिटी थी, वो कम होने लगी। क्योंकि 1719 में ही जो मुगल उस समय का वजीर था उसने गौ-हत्या बंद करवा दी थी अपीज कराने के लिए, क्योंकि जब वो मुगल बादशाह को एक के बाद एक मारे, कत्लेआम हो रहा था फारूक सियार की हत्या के बाद। तो ये एक शिफ्ट देखा था जब शाह वलीउल्लाह की एक तरह से एक राइज हुआ। जो शाह वलीउल्लाह, देखिए इनके यहाँ एक, दे मस्ट बी कॉन्ग्रेचुलेटेड, और इनफैक्ट कि इनके यहाँ जब रिफॉर्म या कुछ ऐसा आने लगा, दे हैव प्रोड्यूस्ड रिवाइवलिस्ट।
हमारे यहाँ रिवाइवलिस्ट नहीं हुए। हमारे यहाँ आज भी आप देखोगे जो रिफॉर्मर्स हैं उन्हीं को हिस्ट्री में डिपिक्ट किया गया है। आप ये देखो कि शाह वलीउल्लाह वाज सच अ, उसने इन्फ्लुएंस, सच अ बिग इन्फ्लुएंस कि हैड देयर बीन नो शाह वलीउल्लाह देन वही जो रिफॉर्मिस्ट सेक्ट है वो यहाँ पे हो सकता है कंटिन्यू हो गया होता। नाउ ही उनके स्टेटमेंट्स अगर आप कुछ पढ़ोगे तो कुछ बहुत ही बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं उनके फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इस्लाम। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जैसे बच्चे को एक कड़वी मेडिसिन दी जाती है उसी की बेहतरी के लिए, उसी तरह इस्लाम को भी आपके गले से फोर्स डाउन करना चाहिए काफिर के। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ये भी कहा कि जो काफिर है उसके लीडर्स की कम्युनिटी को किल कर दो अगर ना माने तो। लीडर कम्युनिटी यानी मतलब लीडर्स जो भी लीड कर रहे हैं, तो अच्छा। एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक लीडर अगर कन्वर्ट हो गया तो उसके नीचे जो इन्फ्लुएंस में है वो भी कन्वर्ट होंगे। लेकिन जब कन्वर्ट हो जाए तो उलमा का वर्क शुरू होता है। उन्होंने कहा कि दे शुड गो विजिट हिम रेगुलरली, कि वो वापस ना चला जाए, और कैसे उसके अंदर he must be constantly reminded that his past faith was absolutely worthless। मतलब जो नया कन्वर्ट है उसको उस रिलीजन में बनाए वर्क रखना। करो, उसके माइंड पे वर्क करो कि उसके अंदर हेट डेवलप करो अच्छा। पुराने फेथ की। तो ऐसा नहीं था कि आपने कन्वर्ट कर दिया अपने स्वॉर्ड पे, या जो एक तरह से हमने जिन्ना और इकबाल के केस में देखा भी कि दोनों मतलब जिन्ना के शायद सेकेंड जनरेशन कन्वर्ट और इकबाल का भी कुछ यही हिसाब था। तो इकबाल की तो शायद फादर इकबाल का तो इन्फ्लुएंस बहुत ही बाद में आया है। शाह वली अल्लाह के बाद अगर ग्रेटेस्ट अगर कोई है तो ये आपके इकबाल को माना जाएगा, इनका इन्फ्लुएंस, क्योंकि उनका शाह वलीउल्लाह पे आ जाते पहले। शाह वलीउल्लाह ने ये डेवलप किया कि उसको और रिजिड बनाओ और जो नया कन्वर्ट हुआ है। और उन्होंने तो मतलब यहाँ तक कहा कि कारपेंटर शुड रिमेन कारपेंटर, प्लम्बर जो भी है मतलब जो अपने पारंपरिक वर्क कर रहा है उसको उसी में रहना चाहिए, चेंज ऑफ प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा है कि कन्वर्ट करो, लीडर कम्युनिटी को कन्वर्ट करो, जो लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट जो लोएस्ट क्लास है ऑफ हिंदूज उनको कन्वर्ट मत करो। कारण कि he said कि let them pay jizya ना, let them rot in the field, they are like beast of burden, exact words मैं बोल रहा हूँ, I am speaking verbatim, they are like beast, they are like livestock, they are like beast of burden, they should remain in the field, rot in the field and pay jizya। ये बुक है आपकी शाह वली अल्लाह एंड हिज टाइम्स बाय सैयद अतहर अब्बास रिजवी, यू कैन गो थ्रू इट। तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत था शाह वली अल्लाह का। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर अगर है तो इसको प्रेज अवश्य करता है। मौलाना आज़ाद वाज आल्सो अ ग्रेट एडमायरर ऑफ शाह वली अल्लाह। इनफैक्ट द होल देवबंदी स्कूल अगर आप देखोगे तो दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टू पीपल, सरहिंदी एंड शाह वली अल्लाह। इकबाल ने तो ये भी लिखा है, शाह वली अल्लाह के प्रेज में लिखा है बहुत ज्यादा। इकबाल ने औरंगजेब के बारे में लिखा है कि कैसे मैंने आपको बताया। हाँ। और अब आप आ जाइए देवबंदी स्कूल पे। देवबंदी स्कूल में आप देखोगे मौलाना मदनी और मौलाना नदवी के बीच में लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं। तो मौलाना मदनी ने कहा है कि वी हैव इंक्रीज्ड आवर पॉपुलेशन since the Islamic rule ended, means 1857, and he wrote the letter in 1945. कहते we have increased our population from 25 million to 100 million, मतलब around less than a century, in less than a century। हाँ, हम लोगों ने how through a splendid activity of tabligh, means missionary work, so that is why they were against that partition part। अच्छा,
तो उस टाइम 1945 में पार्टीशन और पाकिस्तान का मूवमेंट पीक पे था। हाँ, तो ये वर अगेंस्ट, क्योंकि दे वर अच्छा। अबाउट पैन इंडिया इस्लामाइजेशन। अच्छा, जो कांग्रेस जिनको नेशनलिस्ट मुस्लिम की तरह प्रस्तुत करती है कि उन्होंने जिन्ना और पार्टीशन का विरोध किया, वो वो सही नेशनलिस्ट हो गए, लेकिन हाँ इनको भी बोला जाता है, मौलाना मदनी को भी नेशनलिस्ट। हाँ हाँ। तो ये उनके अच्छा, राइटिंग तो है। इनका उद्देश्य था कि इनका उद्देश्य था, नॉन मुस्लिम्स आर अ फील्ड ऑफ एक्शन फॉर अस। लेटर में क्या लिखता है? नॉन मुस्लिम्स आर फील्ड ऑफ एक्शन, नॉन मुस्लिम्स आर रॉ मटेरियल्स फॉर अस। ये कह सकते हैं कि वो कह रॉ रहे हैं कि मटेरियल हैं। हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान तो ऑलरेडी मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगा ना, वो पार्ट आप जाके करोगे हाँ क्या उसमें? आप तबलीग क्या करोगे? हाँ तबलीग तो आपको वहां करनी है जहां नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम हैं। है। अच्छा, इसीलिए भारत में मतलब एक तरह से उनका तो इसलिए वो पार्टीशन के पार्टीशन के विरोध में अगेंस्ट थे। थे। हाँ। आप एक एग्जाम्पल और लो, इन्हीं मौलाना मदनी ने एक लेटर लिखा बिफोर पार्टीशन कि इंडिया हैज बीन अ दारुल हर्ब एवर सिंस इट इज रूल्ड बाय कुफ्र। दारुल हर्ब जहाँ पे इस्लाम संघर्ष में है, काफिर देखिए, दो इनके यहाँ जो अर्थ है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। दारुल इस्लाम, मैं बहुत डिटेल हो जाएगा अगर मैं कंडीशंस में जाऊंगा, मोटा मोटा दारुल इस्लाम एंड दारुल हर्ब। इनके यहाँ दो तीन टर्म्स और आते हैं, दारुल सुलह, दारुल अमन, बट दे आर सब कैटेगरीज बेसिकली। ऑल स्कॉलर्स एग्री टू दैट, मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स। तो दारुल इस्लाम की कुछ नियम कानून है कि वहां पे इस्लामिक रूल होना चाहिए, उनके नेबर्स भी दारुल इस्लाम में हो। ये जो इमीडिएट नेबर जैसे बाउंड्री सेटी हुई है, दैट शुड आल्सो बी ए दारुल इस्लाम। मतलब दारुल इस्लाम इराक, हाँ, क्योंकि नेबर जो है वो भी। यस, दैट इज व्हाई आप समझ सकते हो कि इजराइल कितना खटकता होगा, हाँ। क्योंकि उसकी वजह से जो उसके बॉर्डर एरियाज हैं वो दारुल इस्लाम नहीं हुए ना फिर। तो एंड दारुल हर्ब इज द प्लेस ऑफ फाइटिंग, मतलब जिसे कहते हैं जहाँ पे युद्ध लड़ा जाए, जहाँ युद्ध लड़ा जाए, आप संघर्ष करिए इसको दारुल इस्लाम बनाने के लिए। तो मौलाना मदनी ने कहा ये चीज, एक लेटर पहले लिखा पार्टीशन के कि इंडिया हैज बीन अ दारुल हर्ब एंड विल रिमेन अ दारुल हर्ब टिल इट इज रूल्ड बाय कुफ्र। तो चलो ठीक है, कुछ लोगों ने शायद ऐसे इंटरप्रेट किया था कि ये अगेंस्ट ब्रिटिश है। फिर आई है आप आजादी के यानी स्वतंत्रता के बाद भी इन्होंने सेम लेटर लिखा। अब क्या भैया, अब तो अंग्रेज चले गए। इन्होंने लिखा हिंदुस्तान इज अ दारुल हर्ब एंड विल बी अ दारुल हर्ब, नहीं, हिंदुस्तान हैज बीन अ दारुल हर्ब सिंस द मुस्लिम रूल एंडेड। ये इन्होंने सेकंड लेटर लिखा। एंड वी गेव हिम अ पद्म भूषण because he was a nationalist Muslim. There is another nationalist Muslim, Sayyid Mahmud, one of the founders of जामिया। जामिया का तो खैर जन्म ही हुआ खिलाफत मूवमेंट, कांग्रेसमैन। और इसके फाउंडर्स एक एक करके आप अगर इनको देखोगे तो पैन इस्लामिक मूवमेंट में काफी सारे इनमें से इन्वॉल्व थे। डॉक्टर सैयद महमूद वाज अ कांग्रेसमैन। नाउ उन्होंने ऑल इंडिया AIMEM बनाया, मशवरे मशावरात ऐसे करके था। उनसे पूछा गया कि आपने क्यों बनाया, तो उन्होंने कहा कि राइट्स होते हैं तो कोई मुस्लिम वॉइस नहीं है, तो एटलीस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन होगी जो मुस्लिम वॉइस को सुनेगी। ठीक है, वेल एंड गुड, बट ही डिडंट स्टॉप देयर, वो यहां रुके नहीं। उन्होंने अगला वक्तव्य दिया कि मुस्लिम्स को अपनी जब तक शेयर नहीं मिलेगा पावर का, तब तक हिंदूज रूल नहीं कर सकते, उनको आता ही नहीं रूल करना। इंडिया जो है, उन्होंने लिखा है भारत है वो नीचे चला जाएगा, इंडिया विल बी डूम्ड इफ मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू रूल। नेशनलिस्ट मुस्लिम, अब कम्युनल मुस्लिम, खलीलुल्लाह हुसैनी एक थे,
जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी तमीरी मिल्लत। 1962 वॉर के बाद जब हमारे लिए थोड़ा वो दुखदाई थी 1962, वो कहते हैं कि इनको तो रूल करना आता ही नहीं हिंदूज को, कम्युनल मुस्लिम, इनको तो रूल करना आता ही नहीं, क्यों ना इसीलिए सत्ता उनके हाथों में आ जानी चाहिए जिनको रूल करना आता है, जो पिछले 1000 साल से रूल कर रहे हैं। कोई आपने अंतर पाया नेशनलिस्ट मुस्लिम और सांप्रदायिक मुस्लिम या फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम? इसके बाद आप आओ अगर कम्युनिस्ट, पहले उर्दू पोइट्री पे आते हैं। क्या हम लोगों से बहुत कहा जाता है उर्दू जो है वो एक धर्म की भाषा नहीं है, वो सर्व समाज की भाषा है। ठीक है, लिखा क्या गया है लेकिन, और जो इंपॉर्टेंट विद्वान हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट शायर हुए हैं, उन्होंने क्या लिखा है? इकबाल ने लिखा है, अजमी खम है तो क्या, मैं तो हिजाजी है मेरी, नगमा हिंदी है तो क्या, लय तो हिजाजी है मेरी। मीन्स कि अगर मेरी सुराही अरबी नहीं भी है तो क्या हुआ, जो उसमें वाइन है, जो उसमें मैं है, वो तो अरबिक है, अरबी है। या जो मैं तराने लिखता हूँ, नगमा लिखता हूँ, वो हिंदी में है तो क्या हुआ, उसकी लय तो अरबी है, मतलब उसके जो स्पिरिट है, उसके जो उसकी भावना है उसके पीछे, वो तो अरबी है। तो आपकी लॉयल्टी किस तरफ है? चलिए इकबाल तक ही सीमित मत रहिए, उनसे पहले चले जाइए। मोहम्मद रफ़ी सौदा जो क्लासिकल उर्दू पोएट थे, उन्होंने भी ऐसी कुछ चीज लिखी। उन्होंने लिखा है क्या, गर हो कशिशी शाही खुरासन तो सौदा, सजदा न करूं हिंद की नापाक जमी पर। अगर खुरासन नरेश, खुरासन का राजा मुझे अपने पास बुलाए तो मैं तुरंत चला जाऊंगा, मतलब मैं सजदा भी ना करूंगा अल्लाह को इस हिंदुस्तान की इस नापाक जमीन पर। तो कहां है लॉयल्टी? देयर इज नो लॉयल्टी। फिर इकबाल ने एक और चीज लिखी थी, आपका जो मैंने दारुल हर्ब आपको बताया था, ये आप एक है हिंद में मुल्ला को जो सजदे की इजाजत, नादान समझता है कि इस्लाम है आजाद। मीन्स इट इज नॉट इनफ कि आप अपना डेली रूटीन यू आर एबल टू, आप अपना जो दैनिक नित्य कर्म हैं आपके वो पूर्ण रूप से आपको सक्षम हैं, आप स्वतंत्र हैं, वो सब वही काफी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। गो फॉर पाकिस्तान, इसलिए मांग रहे हैं कि हमारा रूल भी होना चाहिए। तो ये जो उर्दू की पोएट्री है, इसकी भी लॉयल्टी आपको टुवर्ड्स, ऐसा नहीं है कि एक साझी संस्कृति या सम्मिश्रित संस्कृति की तरफ कोई संकेत देती हो। तो जो अभी हिंदूवादी या हिंदुत्व पक्ष से जो एक प्रयास हो रहा है कि ये कह के कि हमारे एंसेस्टर सेम थे, कि जो भारत में मुसलमान है वो यहीं से कन्वर्ट हुए, ये कह के उन्हें साथ ले आए, ये कितना सफल हो सकता है? देखिए, ये एक प्रयास है, ये आज का नहीं है। हम भी यही समझते थे कि ये आज का है, लेकिन अगर आप आरएसएस का थॉट प्रोसेस समझें, बंच ऑफ थॉट्स ही आप पढ़ लें गोलवलकर जी की, या तो उन्होंने भी ये बात बोली है कि चलो ठीक है, अब हैं मुस्लिम्स तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि वो सेम एंसेस्टर सेम थे। लेकिन ये तब से हो रहा है आज, क्योंकि मीडिया है, सोशल मीडिया है, टीवी है, तो ये सारी बातें हम लोगों के पास वीडियोस आते हैं और रिपीट वीडियोस आते हैं, इसलिए सबके मन मस्तिष्क में बस गई हैं कि आरएसएस का थॉट प्रोसेस है। पहले तो सिर्फ राइटिंग्स हुआ करती थी, तो इसलिए इतना फैल नहीं पाई थी ये बात, लेकिन थी ये शुरू से। कहीं ये वर्क करी? क्या उन्होंने माना ये बात? चलो मान भी लिया कि एंसेस्टर सेम थे, तो क्या करें? क्योंकि जो प्राइम लॉयल्टी है दैट इज टुवर्ड्स देयर गॉड एंड हिज मैसेंजर। जब डिमार्केशन ही बाइनरी यही है कि वन साइड इज गॉड एंड हिज मैसेंजर एंड अदर साइड इज अ काफिर, तो चाहे वो सेम डीएनए हो। अब जैसे ही आपको एग्जांपल दिया, अकबर
और उनका हो गया एक दारा निकला, एक औरंगजेब निकला। डीएनए तो सेम था ना, ब्रदर्स ही थे ना। और औरंगजेब ने क्यों मारा दारा को? केवल सत्ता संघर्ष तो नहीं हो सकता इतना, क्योंकि इतनी चिढ़ जिसको दारा से थी, क्यों थी? दारा ने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक लिखी थी मजमाए बहरीन, जिसका संस्कृत में इसने लिखा था समुद्र संगम, और दूसरी पुस्तक उनकी थी सिर्रे अकबर। सिर्रे अकबर की अगर यदि आप जो उन्होंने भूमिका की बात है, जो पुस्तक कोई भी शुरू आरंभ होने से पहले भूमिका और प्रारंभ लिखा जाता है, उसमें उन्होंने लिखा है कि होली कुरान जो है वो प्रतिबिंब है या एक्सर्प्ट्स हैं फ्रॉम द मेन कुरान विच इज देयर ऑन द हेवेंस, और वो एक लौह महफूज में बंधी हुई है। That is not objectionable, that is already written in Quran. But what is objectionable is कि उन्होंने क्या इसमें औरंगजेब को क्या नहीं पसंद आई, या उस समय के और जो मुस्लिम संघ को नहीं पसंद आई, वो ये थी कि उनका जो ओरिजिनल कुरान है, जिसकी ये जो कुरान है, जिसकी जो छाया है, वो मूल कुरान जो है वो उपनिषद ही है। ऐसा दारा ने बोला, ऐसा दारा ने लिखा है। तो देखिए डीएनए सेम है, एंड दारा वाज नेवर एंटी इस्लामिक, नेवर। उसने एक भी बात ऐसी नहीं बोली कभी भी कोई इस्लाम को कि उसने महिमा मंडन ही किया है, लेकिन इसने दूसरे धर्म का भी महिमा मंडन किया है। लेकिन औरंगजेब सेम डीएनए थे, क्या हश्र किया? या जो अकबर की फिलॉसफी थी या अकबर का जो विचार थे वो भी इन्होंने फॉलो नहीं किया। अंत समय विचार कह लें अकबर के, शुरुआत में उनके प्रारंभ में दूसरे विचार थे। तो इसलिए सेम डीएनए वहां तो वर्क नहीं किया ना, तो अभी कैसे कर जाएगा? या कर भी जाएगा तो आपको कोई और वर्क करना पड़ेगा। देखिए संगम जब होता है, सम्मिश्रित संस्कृति, गंगा जमनी संगम, संगम होने के बाद तो एक नदी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है जमाते इस्लामी, एक उनकी मराठी पुस्तक छपती थी, ऑर्गन जिसको बोलते हैं, उसका नाम था मार्गदीप। उसमें लिखा था कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर समाप्त करना है भारत में, तो अल्टीमेटली एक ही धर्म रहेगा, तभी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा हामिद दलवाई की पुस्तक मुस्लिम पॉलिटिक्स इन सेकुलर इंडिया में। तो हम कह सकते हैं कि जिनका मतलब ये विजन है, ये क्लैरिटी है विजन को, हाँ। उसको यदि आप क्या बोलते हैं सेम एंसेस्टर या नेशनलिज्म के नाम पे आप साथ जोड़ना चाहें तो एक फ्यूटाइल अटेम्प्ट ही है। फ्यूटाइल अटेम्प्ट है। अगर देखिए दिस आपको मिक्स तो होगा नहीं, क्योंकि ये ऑयल एंड वाटर मिक्सचर है, तेल और पानी का संगम नहीं होता। ये हो सकता है, इसको एक बुफे आप समझ सकते हैं, जिसमें हर व्यंजन अलग अलग है, अलग अलग ही रखिए, अन्यथा मिक्स ना करें, और सब अपना अपना में रहें, तभी हार्मनी रहेगी। बहुत धन्यवाद सर आपका आने के लिए और इस चर्चा के लिए। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, वो मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आशा करता हूँ दृष्टिकोण का ये अंक आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। धन्यवाद।